अराउंड मीटर्स है, तो ये सारा अपने मैच के ऊपर इस वक्त खड़ा है और अनबोल्टेड है। इसलिए लॉन्च के लिए एक जो बहुत ज़रूरी पैरामीटर देखा जाता है वो विंड गस्ट है, कि अगर विंड एक ख़ास वेलोसिटी से ज़्यादा रफ्तार से चल रही हो फिर हम अनबोल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये खतरा होता है कि व्हीकल गिर ना जाए, क्योंकि अगर बोल्टेड होगा तो फ्लाई नहीं कर सकता, और अनबोल्ट कर दिया और विंड गस्ट बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर व्हीकल को डैमेज होने का खतरा है। इसी तरह जो इसके पीछे हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, वो स्ट्रक्चर भी शुरू में तो सेटेलाइट को कवर किए हुए होता है, क्योंकि सेटेलाइट के ऑपरेशंस करने होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर से बैठ के हमने, वो एक सर्विस टावर है जहाँ से सेटेलाइट और व्हीकल के डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे होते हैं। और लॉन्च से पहले इस सर्विस टावर को भी सेटेलाइट से पीछे कर दिया जाता है और इसके बोल्ट भी अनबोल्ट कर दिए जाते हैं। और ये आखिरी क्रेन है जिसको हम अम्बिलिकल कनेक्शन कहते हैं, ये आखिर में रिमूव होगा और ये ऑटोमेटिक रिमूवल है, कमांड जाएगी, टेली कमांड जाएगी कि और ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद काउंट डाउन जो है वो स्टार्ट होगा। सैटेलाइट की सिर्फ लाइफ यहाँ से शुरू नहीं होती, सैटेलाइट बनने का प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें डिज़ाइन है, इसमें डेवलपमेंट है, फिर असेंबली इंटीग्रेशन है और फिर टेस्टिंग है। और कोई एक बंदा या 2 बंदे या 10 बंदे ये काम नहीं करते, ये पूरी टीम्स होती हैं जो इसके स्क्रैच से काम स्टार्ट करती हैं, डिज़ाइन के ऊपर मेहनत करती हैं। अब हमारा पाकसेट MM1 ये तकरीबन 3 साल की, अगर शबाना रोज़ भी कहा जाए तो वो गलत नहीं है, शबाना रोज़ दिन और रात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर पहुँचा है। और यकीनन इसकी कामयाबी में हमारे स्पार्को के इंजीनियर, साइंटिस्ट और हमारे जो चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं और फोर्स, उनका बहुत बड़ा ताउन है। लेकिन जो अल्टीमेट है वो अल्लाह का फजल हमेशा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये एक अम्बिलिकल केबल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गई है, तो ये 1 बाय 1 जितनी भी केबल्स हैं ये सारी रिमूव हो जाएंगी और उसके बाद काउंटर आंखें तो हो स्क्रीन पर और हमारे कान जो हैं वो या तो अगर इधर से वॉइस आए तो उसको सुने या मेरी बात को सुने, और हमारी जो जुबान है वो इस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, दुआओं में हो कि ये दुनिया में बहुत से ऐसे रॉकेट जिनके बड़े अच्छे हेरिटेज थे, क्योंकि मैन मेड है, गलती हो सकती है, नाकामी का सामना भी करते हो, इसलिए हमारी दुआएं भी हों कि मिशन को कामयाब करें। इसमें 24 करोड़ आवाम के पैसे से, इस मेहनत से और हमारे के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत से और सब लोग भी अता फरमाए। तो हमारे सामने ये लाइव मंजर जो है वो लॉन्च व्हीकल का सामने आ रहा है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 3 साल में, और इसमें ख़ास बात कोरोना का वो पीरियड जो 2020 में चाइना में था, जिसमें मुकम्मल लॉकडाउन था, उसके अंदर भी हमारे जो लोग पाकिस्तान से चाइनीज़ के साथ काम कर रहे थे, वो उस मुश्किल वक्त के अंदर भी वहाँ की फैमिलीज जहाँ है वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। अक्सर ये खबर आती थी कि फलाना कंपाउंड पे लॉकडाउन लग गया, उसमें हमारे मेंबर्स भी थे, उनको भी जाना पड़ा। उस सारी सिचुएशन के अंदर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर भी मुल्क की खातिर, कौम की खातिर और अपने इस मिशन की खातिर उन्होंने वहाँ पर मेहनत की, कुर्बानी दी, और आज इंशाल्लाह हम उसका सिरा जो है इस शक्ल में देखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह जल्ल शान हमें इस कामयाब फ्लाइट से नवाजेंगे। तो ये मुख्तलिफ मनाजिर हैं इसी लॉन्च व्हीकल के साथ जो केबल्स और टावर्स लगे हुए हैं उनके दिखा रहे हैं ये, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है लॉन्च व्हीकल का, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, जिसकी वजह से ये आपको कुछ यहाँ पर ये नज़र आ रही है, और नीचे वाला जो है वो सारा केमिकल प्रोपल्शन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ऊपर रखने की वजह ये है कि इसकी एफिशिएंसी इस फ्यूल की, और ये तो हैवी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोल्यूट भी नहीं करता, और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उस स्टेज पे जाके फाइनल पे थ्रस्ट चाहिए होता है सेटेलाइट को, जिसमें उसको 300 किलोमीटर से 36,000 वाले ऑर्बिट में भेजना है। तो इसलिए अच्छा फ्यूल, ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है इसको, ये यूज़ किया जाता है 3rd स्टेज के अंदर।
तो ये पूरा यानी एक मुकम्मल सैटेलाइट डेवलपमेंट, एक लैदर साइंस है, लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, लॉन्च टावर डेवलपमेंट, लॉन्च पैड डेवलपमेंट, लॉन्च साइट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ये बहुत बड़ी फील्ड है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों को, इस सारी टेक्नोलॉजी को लाने के ख्वाहिशमंद भी हैं। इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। स्पार्को का विजन है, हमारे लीडर्स का, जो स्पार्को के लीडर्स हैं उनका ये विजन है। ओवरऑल जो हमारे कंट्री के लीडर्स हैं उनका भी ये विजन है कि हमें बार बार जो है वो इन फैसिलिटीज़ के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ न जाना पड़े। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे पास हों और हम इनको इस्तेमाल करके अपने जो है जितने मिशन है उनको हम मिशन को यहाँ पर हम पूरा करें। तो अभी हम सब मुंतज़िर हैं उस ख़ास लम्हे के, इस वक्त जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट होगा और इस काउंटडाउन के बाद इंशाल्लाह रॉकेट जो है वो फ्लाई करेगा। ये मुख्तलिफ मनाज़िर जो है वो लॉन्च व्हीकल के हमें ये यहाँ पर ये जो प्लेसेस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये बोर्ड हैं, एक्सप्लोसिव बोर्ड्स हैं कि जहाँ से दो स्टेजेस आपस में जुड़ी हुई हैं। जब एक स्टेज का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसकी बर्निंग रुक जाती है और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक तरीके से इसका बोल्ट, जो एक्सप्लोसिव बोल्ट फायर होते हैं और रिमूव हो जाती है एक स्टेज दूसरी से। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही बना देते सारी, तीन क्यों बनाई है? रिमूव जो करना है तो एक ही स्टेज बना देते, उसमें ये सारा फ्यूल भर देते। तो इस सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि इसने जाना है एल्टीट्यूड पे, इसने ऊपर जाना है, तो इसका मैस जितना कम होगा उतना इसके लिए ऊपर जाना आसान होगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है ये सारी, जमीन नीचे खेच रही है और ये आगे को जा रहा है। तो इसलिए जब पहली स्टेज अपना काम कर लेती है तो उसका स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो जो डेड लोड है, जो डेड मैस उसके साथ अब लगा हुआ है वो उतर जाए और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही बना देंगे पूरा व्हीकल का इंजन और स्ट्रक्चर तो वो सारा स्ट्रक्चर एंड तक साथ जाएगा। तो इसलिए इसको पार्ट्स में बनाते हैं ताकि जो डेड वेट है वो हमारा उतरता जाए और व्हीकल लाइट होती जाए, लाइट वेट होती जाएगी।